हेलो फ्रेंड्स, शुभम स्टेनोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला गया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 10 सेकेंड बाद। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी कहा गया कि लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों का लोकतंत्र के साथ गहरा संबंध माना जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र के सभी संसाधनों द्वारा पत्रकारों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता हो। जहाँ तक फ्रांस का सवाल है या पश्चिम जर्मनी का सवाल है, वहाँ के जो संसद सदन हैं वे ब्रिटेन की तरह विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया करते हैं, लेकिन वहाँ के कानून में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद सदस्यों पर मानहानि के लिए फौजदारी अदालत में विशेष रूप से मुकदमा चलाने की व्यवस्था है। वहाँ निर्णय सदन का नहीं होता है बल्कि न्यायालय का होता है। यही स्थिति अमेरिकी कांग्रेस की है। वहाँ की सीनेट तो बड़ी शक्तिशाली है, परंतु वह किसी विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया करती है। अमेरिका में पत्रकारों को यह सुविधा जरूर है कि संविधान के प्रथम संशोधन के अनुसार प्रेस की स्वाधीनता को दूसरे व्यक्तिगत स्वाधीनता के अनुरूप मान्यता दी गई है और उसकी रक्षा करने के लिए सभी न्यायालय प्रयत्नशील रहते हैं। लोकतंत्र में जनजागरण की दृष्टि से जनसंचार माध्यमों की विशेष भूमिका मानी जाती है, पर उनके साथ व्यवहार के तरीकों में ऐतिहासिक कारणों से अंतर आ गए हैं। ब्रिटेन और ब्रिटेन के नमूने पर आधारित अन्य संसदों की कार्यविधि में अंतर है। भारतीय संसद के विशेषाधिकारों के बारे में प्रथम और द्वितीय प्रेस आयोगों ने पत्रकारों के हित को देखते हुए यह मांग रखी थी कि उनका संहिताकरण किया जाए। प्रेस परिषद ने भी यह मांग रखी है कि भारतीय संसद में इस पर आवश्यक रूप से विचार किया जाना चाहिए। यही पत्रकारों की आशा है। पत्रकार लोग यही उम्मीद करते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने आज सुबह बताया कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी बात को लेकर कोई मतभेद पैदा नहीं हुए हैं। गठबंधन सरकार चलाने के लिए किए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। इस आधार पर हमारी सरकार बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। सुश्री मायावती ने आज यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां दोनों पार्टी के गठबंधन के बीच दरार पैदा करना चाहती है ताकि सरकार स्थिर न होकर अस्थिर हो जाए, लेकिन उनकी यह कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि खासकर नए जिलों के गठन को लेकर दोनों पार्टी के नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए जिलों की गठन की घोषणा का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। इसके लिए कैबिनेट से पहले मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि नए जिले बनने की घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई है और यह फैसले पार्टी की सहमति से लिए गए हैं। सुश्री मायावती ने बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना है। इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नए जिलों
को गठन की घोषणा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यह चाहती है कि जिले छोटे रहें ताकि प्रशासन अपना कार्य ढंग से कर सके और विकास भी सही तरीके से हो सके। इस आरोप को उन्होंने गलत बताया कि नए जिलों के गठन की घोषणा वोट बैंक बढ़ाने की खातिर से किया जा रहा है। उन्होंने विरोधी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ऐसी बातें फैलाकर वे जनता को बरगलाना चाहते हैं। स्टॉप। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।